कि दूरी पर ऐसा लगता है कि जैसे जल भरा है, और जैसे ही हम पास जाते हैं तो वो जल नहीं रहता, पर लगता है कि हकीकत में जल रखा है, और जैसे पास जाते हैं तो वो और दूरी पर दिखने लगता है। ऐसे ही संसार है, दिख रहा है पर ये संसार नहीं है, ये माया है। भगवान को पाना है तो अपनी शरीर का मंथन करना पड़ेगा। अगर हम दूध से पूछें कि हे भैया दूध, अगर दूध से कहें हमने सुना है कि दूध तुझसे ही घी बनता है तो मुझे घी दे दो, क्या दूध में बार बार हथेली घुमाने से घी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, पहले उसका मंथन करना पड़ेगा। इसी तरह इस शरीर का हमें मंथन करना है। जब आपके अंदर जागृता हो जाएगी कि हम भगवान के अनुरागी हैं, अच्छा माताएं बड़ी चतुर है, आती हैं घर से कथा के नाम से, और जैसे ही बैठ जावे, अरे बहन का बताएं, 1 महीना हो गया घर से निकलने नहीं देते, पर कथा अच्छी चल गई तो हम आ गए। अरे बड़े दिन में मिली हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करती हैं, पर तुम तो बहुत अच्छी हो, अब बुरा नहीं बनना है। ये बातें हैं ना आपकी घर पर हो जाएंगी, पर ये 7 दिन की कथा 7वें दिन तक ही चलेगी, 8वें दिन नहीं चलेगी। आप भोजन में अगर 1 घंटा लेट हो जाओ तो बाद में भी बना सकती हो, इसीलिए आपकी बातें अगर आज नहीं हो पाए तो कल भी हो सकती है, पर कथा आज निकल गई वो कल आने वाली नहीं है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए भगवान से कहना है, हे प्रभु, अगर आपको हकीकत में भगवान के चरणों में अनुराग रखना है तो एक बात याद रख लेना, प्रभु से कहना, हे प्रभु, वो चाहे जैसे मुझे रख लो, हे प्रभु मुझे कैसे भी रख लो, पर वो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। अच्छा कौन कौन चाहता है कि भगवान हमें रख ले? सब चाहते हैं ना, पर कुछ शिकायत नहीं करना है, क्या हमारे पे चूड़ी नहीं, कंगन नहीं, ये सब नहीं कहना है, पर भाव रखना है क्या, वो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हे प्रभु, अब भगवान से कहना कि मेरा जो मन है ना उसको आप समझाओ, हमारे बस की बात नहीं है, और कहना मेरा मन अब न
बातों में। ओ मेरा मन नहीं लगता जग की बातों में। मेरा मन नहीं लगता जग की बातों में। ओ अपनी उंगली थाम लो मेरा हाथ अपने हाथों में। और जिस तरफ मुझे रख लो, जिस तरफ मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। गम की रातें मुझे खारा लगे। जिस दिन आपको यह संसार की रातों में सोने में आनंद ना आने लगे, उस दिन आप समझ जाना बस तू ही तू ही, बस तू ही हमें सिंगा मैं हूँ। बस तू ही मेरा मैं भी तेरा हूँ। रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं।
मगर मैं तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा। अब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, हे ऋषियों, जो ये संसार में आया है उसे जाना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आया है उसी दिन उसका तय हो जाता है कि उसे किस दिन जाना है। इसीलिए उसे सतर्क रहना चाहिए, कब किसका समय आ जाए किसी को पता नहीं है। अब सूत जी महाराज ने जब इतनी बड़ी बात कही तो ऋषियों ने कहा, हे गुरुवर, इतना बताइए कि भागवत पुराण आया कहाँ से और कौन ऐसा महान पुरुष है जिसने इस भागवत महापुराण को लिखा। क्या कहा, कौन है और कहां से आया है, किसने इस भागवत महापुराण को लिखा है। तभी सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि महाराज वेद व्यास जी ने बहुत शास्त्र बनाए, एक से एक शास्त्र बनाते गए और शास्त्र पर शास्त्र लिखते गए। सारे शास्त्र जिस दिन समाप्त हो गए, पर फिर भी अब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जिस व्यक्ति ने सारे संसार को देख लिया फिर भी अगर शांति नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति क्या करे। तो सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, जब इतनी बड़ी बात वेद व्यास जी सोच ही रहे थे कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैंने सब कुछ तो खोज लिया, उसी समय नारद जी आए। नारद ने देखा, अरे आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। वेद व्यास जी ने कहा, अरे नारद, तुम्हें पता है मैंने यह संसार के जितने भी ग्रंथ थे सबको मन गढ़ंत अपने ही मन से पूरे को लिख दिया है, और इतना ही नहीं, मैंने एक दो नहीं बोले, मैंने 4 वेदों को लिखा, 6 शास्त्र लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, पर मुझे शांति नहीं मिल रही, क्या कारण है। तभी नारद जी ने कहा, आपने सब कुछ लिखा, क्या इसमें प्रभु की लीलाएं लिखी, क्या प्रभु की लीला लिखी। बोले एक बात बताओ, जब प्रभु का ही साक्षात रूप रख दिया, विराट रूप लिख दिया, तो अब लीलाओं से क्या मतलब। तभी नारद ने कहा, प्रभु जब वृंदावन में आए ना, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम को समझाने आए थे कि प्रेम क्या है, सिर्फ प्रेम की भाषा समझाने आए। तभी नारद ने बताया कि मैं भी मुझे पता है कि भगवान के अंदर अगर प्रेम है तो जितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति होगा वो भगवान के शरणागत हो जाएगा। नारद ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। जय हो। पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरे पिता मुझे छोटे में ही छोड़कर चले गए, तो मेरी माँ मेरा लालन पालन करने के लिए संतों की सेवा करती, और सेवा करती मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे अपनी साथ ले जाया करती, और जब साथ ले जाया करती तो मैं भी मैया के साथ जाता और प्रभु की गाथा सुन सुनकर प्रभु के चरणों में मेरा अनुराग हो गया। मैं भी प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने लगा। पूर्णिमा मासी को गंगा के किनारे आज भी जो मकर संक्रांति होती है ना, 15-15 एक महीने के लिए संत गंगा के किनारे रहने के लिए आते हैं। नारद ने कहा, संत अपने अपने आश्रमों से छोड़कर गंगा के किनारे आए तो माँ मुझे ले गई कि 15-20 दिन तक मुझे अपनी नौकरी अच्छे से मिल जाएगी, संतों की सेवा करती और मेरा लालन पालन करती रहती। और जैसी इतनी बड़ी बात कही तो आज धीरे धीरे लालन पालन करते करते
हे वेद व्यास जी, मैं भी बड़ा होने लगा। हर वर्ष वही जैसे ही अधिक मास आती तो वही संत गंगा के किनारे आते और एक एक महीने के लिए वहां पर आते तो मेरी माँ मुझे हर वर्ष ले जाया करती। तो जब मैं भी बड़ा हो गया तो संतों की सेवा करने लगा। मैं भी संतों की सेवा करने लगा तो एक दिन मैंने संतों से कहा कि मुझे भी आपके साथ रहना है। संतों ने कहा, अरे तेरी माँ ने तेरे कितने कष्ट के साथ तेरा लालन पालन किया है, तो एक काम कर, अपनी माँ से पूछा। हम तो जिसे मना नहीं कर रहे, तेरी माँ कह दे तो हम तुझे अपनी संतों की मंडली में अवश्य शामिल कर लेंगे। अब जब नारद से यह बात कही तो वेद व्यास जी से नारद कहते हैं, जैसे ही माँ को यह बात पता चली कि मेरा बेटा वैराग्य लेने वाला है, तो मेरी माँ मेरी विवाह की तैयारी करने लगी। क्यों? हर माँ की इच्छा होती है कि मेरे घर में एक नई दुल्हन आ जावे। जब माँ ने सोचा मेरी ने कि अगर घर में बहू आ जाएगी तो मेरे लिए कुछ हाथ बटाने के लिए आसरा बन जाएगा, यही सोचकर जब नारद को पता चला कि मेरी माँ मेरा विवाह करा देगी, विवाह के बाद तो मैं प्रभु का भजन कभी कर ही नहीं पाऊंगा, उसी समय माँ को सोते छोड़कर नारद जी माँ को छोड़कर चले आए और उन संतों के पास जा पहुँचे जहाँ पर गंगा किनारे पर रहने के लिए संत आते। जब तक नारद वहाँ तक गए तो संत अपनी अपनी झोली लेकर वहाँ से जा चुके थे। नारद ने कहा, हे वेद व्यास, जब वहाँ से संत चले गए तो मेरे अंदर विचार आया, अब तो मैं ना माँ का रहा ना संतों का रहा, मैं फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? क्योंकि मैं घर का त्याग करके आया हूँ। तभी भगवान ने एक सुंदर सी राह दिखाई। क्यों? गंगा की जो रेत होती है ना, बिल्कुल कोमल होती है, अगर उसी समय कोई अपने वहां से निकले तो तुरंत उनके चरणों की पहचान बन जाती है। अब नारद ने नीचे देखा कि संतों के चरणों के पग चिन्ह जो है यहाँ पर बने हैं बहुत दूरी पर। अब नारद कहते हैं, हे वेद व्यास, मैं उन्हीं चरणों के चिन्ह को देखते 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 अयोध्या पहुंच गया। अब जैसे ही अयोध्या पहुंचा तो जब तक मैं अयोध्या पहुंचा तब तक राम दरबार के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब जब दरवाजे बंद देखे तो अब नारद फिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर आया और अब तो मैं कहीं का ना रहा, ना मुझे संत मिले ना आप ही मिल पाए। तभी भगवान ने कहा, हे भगवान, भगवान भी बड़े दयालु होते हैं। उसी समय जब नारद ने सब कुछ त्याग कर रोते 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 रोते, हे भगवान, मैं सब कुछ छोड़कर आया, वेद व्यास जी से नारद जी कहते हैं, मैं रोते रोते वहीं पर बेहोश हो गया। उसी समय भगवान ने बताया कि तू चिंता मत कर, तू अगर सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आया है तो कुछ दिन और शेष है, तो कुछ दिन और बिताकर मैं तुझे अपने धाम ले जाऊंगा। वेद व्यास जी से नारद कहते हैं, जैसे ही समय आया तो जैसे ही मेरी मौत का बुलावा आया तो प्रभु अपने धाम को ले गए। जब धाम को ले गए तो एक दिन मैं बड़ी ही प्रेम से प्रभु का नाम तो गुनगुनाता रहता, पर साथ साथ मुझे ये हाथ में वीणा दी और कहा
हो सके उतना प्रचार करो। जब इतनी सारी बात बताई वेद व्यास जी समझ गए कि हकीकत में भगवान सिर्फ यही चाहते हैं कि हो सके उतनी, या संसार में जो भगवान के बारे में नहीं जानता उसको याद दिलाओ कि हम कौन हैं। तभी वेद व्यास जी ने यह भागवत महापुराण लिखा और इसमें प्रभु का पूरा चरित्र लिखा, चरित्र के साथ प्रभु की लीलाएं भी लिख दी हैं। सूत जी महाराज कहते हैं इस जैसे ही भागवत महापुराण को व्यास जी ने लिखा और लिखते ही आज वेद व्यास जी को इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि अब तो धन्य धन्य कहने लगे। अच्छा, शांति के लिए सब खोजते हैं कि शांति मिल जावे, और यहाँ पर शांति ढूंढते ढूंढते हम इतनी जिंदगी निकाल दी पर शांति कहीं मिलती नहीं है। भगवान कहते हैं कि शांति बस अब यही है जहां आप आ गए हैं, जहां हम और आप बैठे हैं। यहाँ पर सिर्फ भगवान का नाम ही नहीं, भगवान का हर कुछ हमको मिल रहा है, भगवान की शरणागति मिल रही है। अब तो सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आपने पूछा कि इसे किसने लिखा तो आपने जान लिया। अब ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया। ऋषियों ने कहा, एक बात बताओ, अगर ये इतना सुंदर ग्रंथ है, इतनी सुंदर है, अगर कोई अच्छी चीज होवे तो हम तो उसको रोज लावे। क्या कहे? बोले इसको रोज लावे। अगर इतना सुंदर ग्रंथ है फिर इसे 7 ही दिन में क्यों विराम किया जाता है? ये 7 दिन की प्रक्रिया कहाँ से चली? तो जैसे ही इतनी बड़ी बात कही तो अब तो सूत जी महाराज मुस्कुरा कर कहने लगे, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? बोले आप भूल रहे हो, ये 7 दिन है ना, 7 दिन, 7 ही दिनों में हम सबको जाना है। 7 दिन में 8वां दिन कभी आने वाला नहीं है। आता है क्या? नहीं आता ना। तो 7 दिन का नियम बना, 7 दिन का नियम बना है। तो सूत जी महाराज ने कहा, बहुत ही बड़ी कहानी है। क्यों? बोली 7 दिन है जो हम सब पर निर्भर करते हुए ये भागवत महापुराण सिर्फ 7 ही दिन में विराम इसीलिए किया जाता है क्योंकि 7 ही दिन में हमें यह संसार को छोड़कर जाना है। और 7 दिन का सही रूप से नियम बना, सही नियम बना है तो वो बना है पारीक्षित से। बोले पारीक्षित कौन है? बोले ये पारीक्षित कौन है? तभी सूत जी महाराज ने बड़ी ही लंबी कहानी बताई कि पारीक्षित के बारे में जानने से पहले एक बात और सुनो। क्या? बोले उस समय जब प्रभु धाम को जा रहे, ये भागवत के बारे में हर किसी को पहले पता नहीं था। बोले जब प्रभु धाम को जाने लगे तो इधर विदुर जी को कौरवों ने
अपने राज्य से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि विदुर जी ने कहा, अरे भैया पांडव भी तो आपके सगे भाई जैसे हैं। क्यों? बोले आपके चाचा के ही तो है, तो आपके सगे भाई हुए, इसलिए उनका हक, जितना उनका हक है जितना आपका हक है। जब इतनी बात समझ आई तो विदुर जी को घर से बाहर निकाल दिया गया। तो विदुर जी तो यात्रा के लिए निकले और इसी समय में उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, अब आप इस संसार को बता देना कि ये भागवत जो है, ये भागवत क्या है और क्या इसमें रस भरा है। उसी समय उद्धव जी तो अब वहाँ के यदुवंशियों को लेकर चले गए थे। उसी समय उसी क्षण मैत्री मुनि मिल गए। मैत्री मुनि को बताया कि मुझे तो इतना समय नहीं, पर आप इस बात को किसी को अवश्य बता देना। अब इधर विदुर जी आ रहे और विदुर जी जब आए तो सामने से उद्धव चले आ रहे। उद्धव ने देखा कि विदुर जी आप यहाँ, बोलिए उद्धव आप यहाँ। दोनों ने आपस में बातें की। विदुर जी ने कहा, मुझे राज्य से निकाल दिया गया। क्यों? बोले मुझे राज्य से इसीलिए